तो गियो के चैप्टर 2 में आप सभी का स्वागत है। और जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तडाशी ने उस मछली को जो है ना टेबल से एकदम से कुचल दिया था, और जब वो देखने जाता है कि फाइनली कि आखिर वो चीज है क्या, तो उसको दिखता है कि वो मछली है जिसके मेटल के पैर है। और उसको मारने के बाद तडाशी जो है उसको एक स्टिक से पकड़ के अपने घर के बाहर फेंक देता है। और यहाँ पे तडाशी ने अपनी नोज जो है अभी भी बंद कर रखी है, क्योंकि वो उसकी स्मेल को अभी भी सूंघ सकता है, जो कि बहुत गंदी है। और उसको मारने के बाद वो उसको अपने गार्डन में फेंक देता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये चीज है क्या। और तडाशी ने अपनी लाइफ में ना ऐसी मछली जो है कभी नहीं देखी थी, तो उसको लगने लगता है कि उसने ऐसी मछली तो नहीं ढूंढ दी है जिसको आज तक किसी ने नहीं खोजा। जिसके बाद तडाशी उस मछली को वहीं पे छोड़ के वापस जाने लगता है और कहता है अभी भी इसमें से वो गंदी स्मेल जो है ना लगातार आ रही है, और सबसे पहले मुझे स्मेल का कुछ करना होगा। और इसके बाद तडाशी जैसे ही अपने घर के अंदर वापस जाता है, वो वहां पे काओरी को देखता है जो उसी को आवाज लगा रही थी। तडाशी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पे वो कहती है कि उसने अभी एक मॉन्स्टर देखा है। जिस पर तडाशी कहता है कि उसको अब डरने की और जरूरत नहीं है, उसने उस मॉन्स्टर को जो है ऑलरेडी मार दिया है। जिसके बाद काओरी उसको एक और ऑर्डर देते है कि जाके अभी स्मेल का कुछ करो, जिस पे तडाशी कहता है ठीक है। और उसके बाद तडाशी ने उस क्रिएचर को पकड़ के पॉलिथीन के बैग के अंदर डाल देता है और उस पॉलिथीन के बैग को अच्छे से टेप से बंद कर देता है। और यहाँ पे तडाशी को ये लग रहा होता है कि अगर वो उसको पॉलिथीन के अंदर डाल देगा तो सारी की सारी स्मेल जो है चले जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उसको उस पॉलिथीन के बैग के अंदर डालता है ना, वो क्रिएचर फिर से हिलना शुरू कर देता है। और ये देख के तडाशी बिल्कुल ही घबरा जाता है। उसको अपनी आंखों पे जो ना यकीन नहीं हो रहा होता कि क्रिएचर जो है अभी भी जिंदा है। वो जल्दी से एक पत्थर उठाता है और सीधा उस मछली के ऊपर फेंक के मारता है, जिसके बाद वो क्रिएचर जो है मूवमेंट करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। और अब यहाँ पे तडाशी को लगता है कि फाइनली वो क्रिएचर जो है कंप्लीटली मर चुका है। और फिर उसके बाद वो उसको दोबारा से अच्छे से लपेट के वापस से कमरे के अंदर चला जाता है। और अंदर जाके वो काओरी से कहता है कि अब सब कुछ जो है ना बिल्कुल ठीक है, बस उनको अपने विंडोज को ओपन रखना ताकि फ्रेश एयर जो है अंदर आ सके। मगर इस बात का काओरी जो है ना कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। जिसके बाद वो उसके सर पे हाथ रख के चेक करता है, तो उसको पता चलता है काओरी को जो है बुखार आ चुका है। और फिर काओरी उससे कहती है कि उसको ना वापस से जो है अपने घर जाना है, वो ये सब और नहीं झेल सकती है। जिस पे तडाशी उसे कहता है कि ठीक है, वो कल ही जो है अपने घर के लिए वापस निकल जाएंगे। जिसके बाद तडाशी जो है काओरी के सर पे गीली पट्टी रखते हुए उसका ध्यान रखता है, और ऐसे पूरा दिन जो है ना वो बीत जाता है। और रात को जब काओरी को थोड़ा सा होश आता है ना, तब वो तडाशी को जो है आवाज देती है, जिसपे तडाशी उससे पूछता है कि आखिर अब क्या हुआ। जिस पर काओरी उसको बताती कि वो अभी भी स्मेल को सूंघ सकती है और वो अब इसको और ज्यादा नहीं झेल पाएगी। जिस पर तडाशी उसे कहता है कि स्मेल जो है वो तो कब की जा चुकी है। जिस पर काओरी कहती है नहीं, वो अभी भी उस स्मेल को जो है सूंघ सकती है। जिस पर तडाशी उसे बताता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उस क्रिएचर को सील पैक करके एक पॉलिथीन की बैग के अंदर डाल दिया है। जिस पर काओरी गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने उसको दूर जाके क्यों नहीं फेंका, हो सकता है कि वो पॉलिथीन जो है कहीं से फट गई हो, जिसकी वजह से उनको अभी भी स्मेल आ रही है। जिस पर तडाशी समझाते हुए कहता है कि वो ऐसे उसे कहीं भी जाके फेंक नहीं सकता है, और ना ही आपको इससे स्मेल आ रही है। और वो काओरी से कहता है कि हो सकता है कि उन्होंने जो है ना एक न्यू स्पीसीज ढूंढ ली हो, जो कि बहुत बड़ी बात है, यानी कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं इससे। जिस पर काओरी जो है ना बिल्कुल ही गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ज्यादा मत बनो और उस चीज को अभी के अभी दूर फेंक के आओ। जिस पर तडाशी जो है फाइनली हार मानते हुए घर के बाहर जाता है कि चलो ठीक है, उसको थोड़ा और दूर रख के आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर जाता है ना, वो देखता है वो क्रिएचर वहां पे है ही नहीं। और यहाँ पे अब तडाशी ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई बिल्ली उसको जो उठा के ले गई हो। और तभी उसको घर के अंदर से जो है ना काओरी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो वापस भागते हुए घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि वो पॉलिथीन जो है ना विंडो से उड़ते हुए वापस घर के अंदर आ चुकी है, और वो मछली अभी भी उस पॉलिथीन के अंदर ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मछली अभी भी जिंदा है। वो मछली अपने पैर से जो है पन्नी को फाड़ना स्टार्ट कर देती है। और अब यहाँ पे तडाशी और काओरी को ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो मछली जो है दोबारा से काओरी के ऊपर हमला करते हुए आती है, और यहाँ पे काओरी अपना बुखार भूलते हुए सीधा बेड से भागना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे तडाशी उस मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली अपने एक पंजे से तडाशी के हाथ में बहुत ही गहरा घाव कर देती है, यहाँ तक कि तडाशी के हाथ से खून भी आने लगा था। जिसके बाद तडाशी जो है ना अपनी पूरी हिम्मत करते हुए उस मछली को चेयर से खींच के मारता है, और वो मछली सीधा खिड़की के बाहर चले जाती है। मगर दिक्कत की बात यह थी कि वो मछली अब उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है जहां पे काओरी भाग रही होती है। और अब तडाशी काओरी को आवाज देता है कि जल्दी से उसको पकड़ो, जिस पे काओरी जो है घबरा के पीछे देखती है कि क्या कह रहा है ये। और इससे पहले वो मछली जो है काओरी के ऊपर हमला करती है, काओरी जल्दी से जो है नीचे झुक जाती है
और वो मछली हवा के साथ उड़ते हुए वापस से समुद्र की तरफ चले जाती है। और तडाशी जो है वापस काओरी के पास आके उससे पूछता कि क्या वो ठीक है, जिसका काओरी जो है कोई जवाब नहीं देती और अभी भी चिल्ला ही रही होती है। और यहाँ पे तडाशी जो है ना काओरी से कहता है शिट यार, वो मछली ना चले गई, एक काम करो तुम यहीं पे रुको, मैं उसे वापस लेके आता हूँ। जिस पर काओरी फिर से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझको यहाँ पे छोड़ के जाने वाले हो, मुझको बुखार है। जिस पर तडाशी कहता है बस 1 मिनट लगेगा। जिस पर काओरी चिल्लाते कहती है कि भाड़ में जाए वो बेवकूफ मछली, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो मछली या मैं। मगर तडाशी जो है ना फिर भी पहाड़ी से नीचे जाके उस मछली को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसको वो कहीं पे नहीं दिख रही होती है। तडाशी खुद से कहता है कि यार यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अंधेरा है और वो कुछ भी देख नहीं पा रहा है, और ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा से समुद्र में चले गई हो और एक दिन वो दोबारा से किसी दिन किनारे पे जरूर आए। और अभी तडाशी ना ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे जमीन में कुछ हलचल सी महसूस होती है, और जैसे ही वो नीचे देखता है ना तो वहां पे बहुत सारी उसी तरह की मछलियां थी जिनके लिटरली पैर थे और वो सब की सब जमीन पे चल रही थी। और यहीं पे ग्यो का चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर तुम चाहते हो मैं इसका चैप्टर 3 की वीडियो बनाऊं, जो मैं वैसे भी बनाने वाला हूं, तो तभी तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।